वक्फ संशोधन बिल पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया। ये वक्फ बर्बाद करने वाला बिल है। ओवैसी कह रहे हैं बिल का मकसद मुसलमानों ने नफरत है। ये बराबर बात वो हर मंच से कहते नजर आए हैं और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी को छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। यानी असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर मुसलमानों को बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बिल प्रॉपर्टी छीनने वाला है। एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। और गणेश और कोमल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, पहले आपके पास आऊंगी। एक तरफ तैयारी यह है कि कल यानी 2 अप्रैल को यह मुमकिन है कि वक्फ बिल को पेश कर दिया जाए, लेकिन उसके पहले ओवैसी एक बार फिर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमने असर देखा है उनके भड़काने का। वापस आएंगे गणेश, आपके पास एक और बड़ी खबर मृदुल। बिल्कुल, वक्फ बिल को शिवसेना ने समर्थन दे दिया है। मुसलमानों के पक्ष में यह संशोधन है, कह रहे हैं शिवसेना के नेता, और उन्होंने कहा कि विधेयक के पक्ष में हम वोट करेंगे। यानी शिवसेना समर्थन में आ गई है और जो कोशिश की जा रही थी कि सहयोगी दल इसके समर्थन में ना आए, सबसे पहला झटका दिया विपक्ष को शिवसेना ने, वो इसके समर्थन में खड़ी रहेगी और उनका कहना है मुसलमानों के पक्ष में यह संशोधन है। और वक्फ बिल को लेकर लगातार और एक और बड़ी खबर इस बीच, वक्फ पर एनडीए सहयोगी दलों का संपर्क अभियान, समर्थन रचनात्मक चर्चा के लिए विपक्षी दलों से संपर्क किया गया है। एलजेपी ने वक्फ पर समर्थन के लिए एनसीपी फ्लोर नेताओं, सांसदों से संपर्क किया है। टीडीपी ने डीएमके और टीएमसी से भी संपर्क किया है। एलजेपी ने वक्फ पर समर्थन के लिए एनसीपी से समर्थन किया है और बता दें आपको कि कोशिश यह है कि सभी दलों को साथ लेकर सबकी सहमति के साथ इस बिल को पेश किया जा सके। लेकिन ओवैसी जैसे नेता एक तरफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के नेताओं की यह कोशिश है, तमाम सहयोगी दलों की यह कोशिश है कि सभी दलों से बात की जाए, विपक्षी दलों से भी बात की जाए, जिसपे इस मुद्दे पर यानी वक्फ बिल के मुद्दे पर सबको साथ लाया जा सके। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी दी है कि वो बात करें नेताओं से और इस पर संशय जितने भी हैं उन सब पर पूर्ण विराम लगे, संपर्क साधा जाए, समन्वय बैठाया जाए। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास है। दोनों वरिष्ठ नेता हैं, तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कोमल हमारी सहयोगी है, हमारे साथ गणेश जुड़ गए, सत्यविजय भोपाल से हैं। लखनऊ में क्या माहौल है बता रहे अजय। सबसे पहले रुक करेंगे गणेश का। गणेश, एक के बाद एक समन्वय को लेकर बातचीत हो रही है, बातचीत की जा रही है और एनडीए के सहयोगी भी अब कैसे बात कर रहे हैं, क्या खबर है बताइए जरा। देखिए मृदुल, सबसे पहली बात तो ये देख समझ लीजिए, कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर से कह दिया था कि विपक्ष लगातार भ्रमित कर रहा है। विपक्ष ने जब केंद्रीय जो सीए कानून आ रहा था उस समय भी भ्रमित किया था और उस कानून से भी देखा जाए तो किसी को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ है। अब जब वक्फ का बिल आ रहा है तो वक्फ को लेकर विपक्ष किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। वक्फ से बिल को लेकर किसी से भी समाज को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस बिल से समाज के हर उस वर्ग को लाभ मिलेगा। जो मुस्लिम तबके जो अभी तक वंचित रहे तो उन्हें इस बिल से लाभ मिलेगा। साथ ही अगर हमने देखा कि अब सरकार इस तरीके से प्रयास कर रही है कि सभी को एकजुट किया जाए, जब सदन के अंदर टेबल किया जाए इस बिल को तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना है। हमने देखा है जब सरकार इस समय जब इस काल की जो सरकार है किसी भी बिल को लेकर आती है तो राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी जाती है और राजनाथ सिंह इस समय देखिए सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं, क्योंकि समन्वय करना है, सबको मिलाना है, सबसे बात करनी है। और उधर अगर देखा जाए तो सहयोगी दलों की अगर बात किया जाए तो एलजेपी ने जिस तरीके से बात करनी शुरू की है या टीडीपी ने जिस तरीके से बात करनी शुरू की है, जो सहयोगी दल है उन्होंने, जैसे टीडीपी
की अगर मैं बात करता हूं तो उन्होंने टीएमसी और डीएमके से बात करनी शुरू की कि किस तरीके से समन्वय बनाया जाएगा, जो वक्फ का बिल पेश किया जाएगा किसी भी तरीके से कोई रुकावट ना है, कोई बाधा ना है, बिल आसानी से पास हो जाए। और जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि इस बिल से समाज को फायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, अभी तक जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो बातें कह रही, विपक्ष लगातार जो बातें कह रहा था, विपक्ष की ओर से जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसका एक तरफ कोशिश ये की जा रही है कि विपक्ष की बातों के बीच वक्फ का बिल संसद में पेश किया जाना है। क्या लोगों की राय है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं और एक तरफ से लोगों से पूछते हैं वक्फ को लेकर क्या राय है। वक्फ का बिल पेश किया जा रहा है, क्या देखते हैं सर इसमें? वक्फ का बिल जो है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इनकी जो परंपरा है कि जिस जगह पर ये अपना उंगली रख दें वो वक्फ की हो जाए, ना इनका कोई कोर्ट में जा सकता है, ना किसी से कोई अप्लाई कर सकता है। इन्हीं के सारे सदस्य होते हैं, इन्हीं के अध्यक्ष होते हैं, तो ये मनमति है। इसको पूरी तरीके से मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड को ख़त्म ही होना चाहिए। वक्फ को व्यवस्थित करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मंत्री हैं, चाहे डुमरियागंज के सांसद हो जो इसे नेतृत्व कर रहे थे, क्या लग रहा है व्यवस्थित होगा वक्फ इसके बाद? होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ये बात उठाई है कि 21,000 करोड़ का वक्फ बिल है, जो ये हमारे भारत के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर उंगली रख देते हैं, कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी हो गई। ऐसे तो कहना चाहे कि सनातनी हमारा शुरू से हमारे हिंदुस्तान पे रहा, पूरी दुनिया पे रहा है, तो क्या सनातनी जहाँ पर उंगली रख देंगे क्या पूरी सनातनी की ज़मीन हो गई? तो मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा कि अगर वक्फ बिल के विषय में कोई संशोधन नहीं होता या कोई नहीं होता तो सनातन बोर्ड भी बनाना चाहिए। सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? वक्फ का बिल व्यवस्था बनेगी कि विवादी देखने को मिलेगा? नहीं, ये व्यवस्था बननी चाहिए और समय समय पर जो भी त्रुटियां रही हैं या जो भी करेक्शन आए हैं वो सभी पीरियड पे किए गए हैं। यदि वक्फ बोर्ड पे किया जा रहा है और उसमें आम राय सभी लोगों की यस में है तो उसको व्यवस्थित तरीके से करना ही चाहिए। व्यवस्थित होगा? आपको लगता है कि ये सीए एनआरसी की तरह गले की हड्डी बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, गले की हड्डी बन जाएगा, सब व्यवस्थित होगा। और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड में जो भी खामियां हैं उनको संशोधित करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान समय की मांग है। वर्तमान समय की मांग है, व्यवस्थित होगा? नहीं, बिल्कुल व्यवस्थित होगा। एक्चुअली इसी व्यवस्थित को लेकर के इसमें सर्व सहमति मिले, जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी के 31 मेंबर जो अदर पार्टीज़ के मेंबर थे, जिनके कंसेंसस से जो भी अपोज था वो निकल के आ गया है। और ये बिल प्रोडक्टिव हो, जो अब तक अनप्रोडक्टिव थी वक्फ की संपत्तियाँ, वो प्रोडक्टिव मोड में आए, इसलिए यही माननीय प्रधानमंत्री जी का वो है कि चाहते हैं। इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने देश के स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से इस्लामिक मूवमेंट को मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर देश की राजनीति को व्यवस्थित करने का काम किया, जिसके नाते वक्फ बोर्ड एकदम निरंकुश होकर के पूरे देश में ज़मीनों को हड़पने का, उसको कहीं न कहीं सौदेबाजी करने की जो परंपरा बनाई है, आज उसके खात्मे का समय आ गया है। देश अपने सही ढर्रे पे चल रहा है, इसका स्वागत है। और वक्फ बोर्ड में नाजायज़ ज़मीनों को सरकार अधिग्रहित करे और राष्ट्र के नाम उसको समर्पित करे, यही आवश्यकता है। देखिए, लोग हैं लखनऊ के, इनकी राय वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ का जो बिल है उसे लेकर संसद में पेश करने की तैयारी सरकार की है। सैनिक संघ रिपब्लिक भारत, लखनऊ। तो अजय की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अजय, लोगों से बात की है, लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, एक तरफ सत्ता पक्ष की कोशिश है कि इस बिल पर सबको साथ लेकर आए, लेकिन ओवैसी जैसे कुछ नेता हैं जो लगातार लोगों को यह कह रहे हैं, विपक्षी दलों को यह कह रहे हैं हमारे साथ खिलाफत कीजिए इस बिल की। बिल्कुल, देखिए, अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जितने भी विपक्षी दल है वो सब मिलकर के आए और अपना समर्थन दे। लेकिन बात अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ये बिल जो है वो लोकसभा में पास हो जाता है, सदन में पास हो जाता है, तो एक प्रदर्शन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। इसकी चेतावनी जो है उन्होंने साफ तौर पर दे दी है। इसके साथ ही साथ बात करें तो जब से ही इस बिल को लेकर के जेपीसी की बैठक भी हुई थी, उस दौरान भी ये बैठक जो है पूरी तरह से देखिए हंगामा का रूप लेते हुए नजर आता था। लगातार जो है विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिलता था। लेकिन अब कल जो है, कल का दिन बेहद ही अहम बताया जा रहा है, क्योंकि कल ये बिल जो है वो पेश हो सकती है।